याद की न भूलो नियाज़ी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी। आका हाज़िर हूँ मैं चाकरी के लिए, बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा। हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत और हसीन अंदाज के साथ मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहिब नजरान अकीदत पेश फरमा थे। तमामी अहबाब थोड़े थोड़े करीब तशरीफ़ ले आएँ। ये जो दोस्त अहबाब बैठे हैं ये भी थोड़े करीब तशरीफ़ ले आएँ। हाँ, तुसी भी, ये अहबाब जो बैठे हैं आप भी, ये जो वो पीछे बैठे हैं आपसे गुजारिश है आप इधर आ जाएं। ये एक बैलेंस बरकरार कर लें, तराजू वाला काम है। आप इधर वो जो पीछे बैठे हैं ना 8 10 12 बंदे, बिल्कुल है। तुसी नहीं उठो इत्थे आना तो फिर गल फिर वजन इत्थे ही है। इधर इत्थे इत्थे तशरीफ ले आओ। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। ऊंची बोलो नारे तकबीर। सज्जा हाथ चाके बोलो नारे तकबीर। सज्जे हाथ का मतलब सज्जा हाथ चाके बोल रहे नारे तकबीर। नारे रिसालत, मोहब्बत में बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। दुराने नात शरीफ हमारी इस बज़म का हिस्सा बने। मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। एक उम्र का हिस्सा गुजर गया सरकार की सिफ़्त व सना करते हुए। तो मेरी भी अब कोशिश भी यही है कि टाइम अब किसी का इंतज़ार ना किया जाए कि हम भी ये काफ़ी टाइम पहले आके, तकरीबन आधा घंटा पहले आके यहाँ पे पहुँचाए थे। लोगों के जहन में दिलचस्प था कि पता नहीं किस वजह से लेट हुआ जा रहा है सारा ये इंतज़ाम। बस हम आप लोगों के इंतज़ार में रहते हैं। मैंने आगे भी अर्ज़ की है कि हर साल ऐसा ही सिलसिला होता है। हम आपके इंतज़ार में रहते हैं कि आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। आप हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी आवाज़ आए तो फिर हम मस्जिद में आएँ। आप हमारा इंतज़ार करते हैं, हम आपका करते हैं, लेकिन वक्त हम दोनों में से किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि मस्जिद में से किसी न किसी की आवाज़ आए, घरों में आए या जहाँ कहीं भी हैं, तो फिर हम मस्जिद में तशरीफ़ लेके आएँ। हम इस इंतज़ार में होते कि हमें आगे कोई बंदा नज़र आए बैठा हो तो हम कुछ ना कुछ महफ़िल पाक को शुरू करके आगे लेके चलें। बस हम एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जो मस्जिद में घड़ी लगी है या जहाँ कहीं भी है घड़ी वो है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। वो गुज़र रही है, वो वक्त गुज़र रहा है। और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त की पाबंदी नहीं करती। वक्त की पाबंदी हम सबको करनी चाहिए। मैं अब बिला किसी नकाबत के, मेरा ये मिजाज भी नहीं है। मुझे वैसे भी बड़ों ने कहा है कि जब बड़ा कोई आ जाए तो उस वक्त वैसे भी अपनी ज़ुबान बंद रखा करो। और मुझे ये बात एक फ़कीर की बड़ी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े शागिर्द देखे हैं। एक फ़कीर थे, उनके पास मैं गया, हाज़िर हुआ तो वो कह रहे थे, उन्हें एक फ़कीर थे, उन आलिम थे, उनके सामने एक आया, उनका शागिर्द आधा घंटा वो खिताब कर गया। दूसरा आया, वो भी शागिर्द आधा घंटा वो खिताब कर गया। तीसरा आया, वो भी शागिर्द आधा घंटा वो खिताब कर गया। आखिर पे जिनका खिताब था उनको 15 मिनट पर गुजारा करना पड़ा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये शागिर्दों ने मुझे सबक सुनाया है। आखिर पर उन्होंने यही कहा कि ये शागिर्दों ने मुझे सबक सुनाया है। तो सबक सुनाने वाली जगह घर होता है, कहीं और जगह होती है। ऑडियंस के सामने सबक नहीं सुनाया जाता, यहाँ पे सुना जाता है। मैं बिला किसी नकाबत के, बिला किसी ताखीर के, बिला ताखीर में दावत नकाबत दे रहा हूँ।
आसमान नकाबत पर चमकते दमकते चांद अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज आबद हुसैन ख्याल कादरी साहिब आप तशरीफ़ लाएंगे। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने मसरूफियात से तकरीबन नाना करते हुए 800 से 900 किलोमीटर का सफ़र रहीम यार खान से आप बस जल्दी के साथ सफ़र करके रात को उधर से इधर हाज़िर हुए। आपने बड़ी शफ़क़तें फरमाई, ये आपकी शफ़क़तें हमेशा रहती हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि ये मोहब्बतें, ये शफ़क़तों का सफ़र ऐसे ही जारी और सारी रहे। आपने इस्तकबाल करना है, अब इस्तकबाल आपने कैसे करना है ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। अब कोई हाथ नीचे न रहे, एक हाथ बुलंद करके बोलिए नारे तकबीर। आवाज़ बुलंद, कोई हाथ नीचे न रहना चाहिए। एक हाथ बुलंद करके पिछले साल किबला तशरीफ़ लाए, उनको वो ज़ौक़ भी याद रहे कि बंदे वही हैं, जगह भी वही है, मस्जिद भी वही है, ये भी याद रहे कि ज़ौक़ भी वही है। अब दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। कोई हाथ नीचे नहीं, आवाज़ बुलंद बोलिए नारे रिसालत। अल्लाह मैं उन हाथों को दुआ देता हूँ जो हाथ सरकार के जिक्र में खड़े हों, सारी जिंदगी किसी दुनियादार का मोहताज ना हो। बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलाम। 9:14 पे मैंने आपको दुरूद व सलाम के लिए कहा है। 9:14 दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। पूरे 9:14 पे मैंने आयत दुरूद मुकम्मल करके आपसे ये कह दिया था कि दुरूद पेश कर दीजिए, फिर कीजिए सलात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9 क्या है, ये 14 क्या है। गिरामी कद्र गिनती का वो अदद जो 9 है, ये गिनती की हद है। 1 से शुरू 9 पे खत्म, हद है। और अब मैं देखता हूं कि आपको हद की समझ आती है या नहीं, सुभान अल्लाह कहते हो या नहीं। गिरामी कदर एक इल्मुल अदाद होता है। नाम जो है उनके एक एक हर्फ को जमा करते रहे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे के इतने अदद हैं, सीन के इतने हैं, मुझे जुबानी याद नहीं, मगर आप कहीं भी देखेंगे तो इल्मुल अदाद में ये अदद मिल जाएंगे। फिर उनको जमा करेंगे तो 786 बन जाएगा।
जिसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके नाम का जो आखिरी अदद जमा करके एक रह जाता है, उस अदद को 9 कहते हैं। उसको 9 कहते हैं। और फिर 9 के साथ है 14। 9 के साथ क्या है? 14। और फिर आपको 14 की खबर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जिस हस्ती ने हुक्म दे के बुलाया है उसका ताल्लुक 14 से है। सैयद असजद अमजद बुखारी, मेरा छोटा भाई, इसका ताल्लुक 14 से है। और ये 14 कौन है? गिरामी कदर, इनमें 12 इमाम हैं। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और फिर एक सैयदा कायनात। ये हैं वो 14। और यही तो वो 14 है जिसकी निस्बत से 14 अगस्त को मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। जी गिरामी कद्र, ये अदद वाकई हकीकत में अपने अंदर बहुत कुछ रखते। और 9 का अदद वो अदद है जिसकी इनफरादियत ये है कि ये तकसीम नहीं होता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसको ज़र्ब देते जाएं, नतीजा जो भी निकलेगा जमा करेंगे तो 9 ही आएगा। तजर्बा करके देख ले, 9 को 1 से ज़र्ब दें तो 9, 2 से ज़र्ब दें तो 18, 1 और 8 9, 3 से ज़र्ब दें 27, 2 और 7 9, 4 से ज़र्ब दें 36, 3 और 6 ये ऐसा अदद है। गिरामी कदर आगे चले, 5 से ज़रब दें 45, 4 और 5 9, 6 से ज़रब दें 54, 5 और 4 9, 7 से ज़रब दें 63, 6 और 3 9, 8 से ज़रब दें 72, 7 और 2 9, 9 से ज़रब दें 81, 8 और 1 9, 9 से ज़रब दे 81, 8 एक और 1 9, 10 से ज़रब दे 90, सिफर की ताकत नहीं 9, ये 10 तक नहीं, ये चलते जाएं आप, जितनी गिनती खत्म नहीं होगा, ये 9 का जिक्र खत्म नहीं होगा, ये 9 का जिक्र खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो सैयदा कायनात के नाम के अदद भी 9 है, और रब ने इसीलिए तो फरमाया महबूब सबकी नस्ल बेटों से चलेगी मगर आपकी नस्ल बेटी से चलेगी। जिक्र खत्म नहीं होगा। अब 10 से आगे थोड़ा सा तजर्बा कर लें ताकि आप शायद कहें नहीं ये 10 पे आके जाके खत्म हो गई है। सिर्फ तजर्बे के लिए 2 3 और ज़रब दे देते हैं। 11 से ज़रब दें कितने हो गए 99, 9 और 9 18, 1 और 8, फिर आगे चलते हैं 12 से ज़रब दें 108, 8 और 1 9, फिर 13 से ज़रब दें कितने हो गए जी 100 नहीं 117 हो गए। 9 से ज़रब दें 117 और 1 1 7
ये आप कैलकुलेट हाथ में पकड़े करते रहे, अरबों खरबों जब भी जाओगे जमा करके आखिरी अदद। ये हिकमत है 9। और बस मैंने, हालांकि 9 तो रोज बचते हैं, मगर आज 9 के साथ जब 14 मैंने देखा तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं बात करता ही आगे चलूं। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कह दें। जरा चादरों से हाथ निकाल के सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। और फिर ये जो 9 है ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में भी है 9। सोच रहे हैं किधर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के जो हर्फ है ना ये 19 है, और 1 और 9, और 1 कौन सी जात है? अल्लाह। 9 आदमी हो गई, उधर से इब्तिदा हो रही है, इधर पे हद हो गई है। हद हो गई है कायनात की, जहां हद हो जाती वो घर किसी और का नहीं है, वो सैयदा कायनात का। आए यार हद हो गई है, बस खत्म है। सारी बुलंदियां यहां पे, फरिश्ते जो है बड़ी परवाज है, मगर यहां आके इनकी परवाज खत्म, झुक जाते हैं इधर आके, और ऐसा झुकते हैं कि इजाजत लेते हैं। इजाजत है तो ठीक, नहीं तो वापस पलट जाते। कभी इस घर में चक्की चला रहे होते हैं, कभी इनके बच्चों का झूला झूला रहे होते हैं, कभी गंदम की बोरियां उठा के लेके जा रहे होते हैं, और कभी हुसैन हिरनी का बच्चा मांगे तो वो जंगल में ढूंढने के लिए ले, कभी दर्जी बन के आ रहे होते हैं, कभी बावर्ची बन के आ रहे होते हैं, कभी खाना लेके जा रहे हैं, कभी खाना लेके आ रहे हैं, कभी मस्कीन बन के आ रहे हैं, कभी यतीम बन के आ रहे हैं, कभी फकीर बन के आ रहे हैं। पता चल गया कि जहां कायनात की हद है वो घर सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलाम। ये हद नहीं है तो और गिरामी क़द्र, मैं सैयदा कायनात के जिक्र से ही अपनी हाजिरी की इब्तिदा कर चुका। सूरह इखलास मैंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। बस ये मौजू बन ही गया, बनाया तो नहीं था, बन गया। और अदद देखे तो बात फिर कहाँ से कहाँ। जो शहर मदीना पाक गए हैं वो जन्नतुल बकी में जाएं जहां सैयदा कायनात का मज़ार है, और एक जो दरवाज़ा है ना, मरकज़ी दरवाज़ा, जहां से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी का दरवाज़ा है वो, और वो दरवाज़ा जिससे गुजर के जाते हैं उस दरवाजे का नंबर है 36। मैं तो उधर ये नंबर ही गिनता रहा, हाँ मैं ये नंबर काउंट करता रहा, और मैं जब बाबे जबरील पे पहुंचा तो वो 41 नंबर था। मैंने उसको जोड़ा तो 5 हो गया। पता चला जबरील पंचतन पाक के दरवाजे पे आता है, और उस दरवाजे का नाम बाबे जबरील है। जबरील इधर से गुजरता रहा, और सैयदा कायनात का दरवाजे का नंबर था 36। समझ तो आ गई। उधर जो मदीने जाते रहते हैं ना, हम उधर फोन करते थे नात खानों को कि किधर बैठे हो, तो 2 ही ठिकाने होते थे, 2 जगह पर सना खान मिल जाते थे। किधर? या गुंबद खजरा के करीब 41 नंबर दरवाजा, और सरकार के कदमों में, या फिर सैयदा कायनात के कदमों में। हाँ बस कह देते थे उस वेड़े में या 36 नंबर पर। जब भी कहते 36 नंबर पे हम बैठे तो गिरामी कदर फौरन पता चल जाता था ये 36 नंबर जो है ये सैयदा कायनात की दहलीज की तरफ जाता है। समझ तो आ गई है। मैं 3 और 6 की बात कर रहा हूँ और 9 की बात कर रहा हूँ। 9 की बात कर रहा हूँ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जो आखिरी अदद बनता है वो 9। वो
9 है, ये याद रखिएगा, यहाँ हद हो जाती है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि बस आ गया, अल्लाह की तरफ से देखें तो सही, वो तरतीब ही ऐसी बनी बनती बनती उधर आके 36 आ गया, बाबे जबरील पे आके 41 आ गया, इधर 5 की निस्बत है, इधर 9 की निस्बत है, तो हम तो हैं ही निस्बतों वाले, और हमारे पास कुछ नहीं। कल क़यामत वाले दिन बेड़ा पार होगा तो निस्बत की वजह से, इसमें कोई शक नहीं, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, निस्बत की वजह से, निस्बत की वजह से कर्म हो जाएगा। गिरामी कदर, मैंने सूरह इखलास आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल किया। ये सूरत मक्की है, ये मक्के में नाजिल हुई है, ये मेरी हाजिरी की इब्तदा है, ये हम्द भी है, ये तमहीद भी है, ये मेरा आगाज भी है। इसी से मैं अपनी हाजिरी का सिलसिला शुरू कर रहा हूं, ताकि फिर नातखानी और फिर इंशाअल्लाह मनाकिब जो है वो पेश करके हम दुरूद और सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। इसका तर्जुमा कुरान मस्जिद में है, पढ़ सकते हैं। तफसीर अभी देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं, क्योंकि आला हजरत के शागिर्द सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर आपको बाआसानी इधर से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है, महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। आगे बढ़ा, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है। ने और को का इस्तेमाल किया मैंने, ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना, उसका कोई हमसर नहीं। अच्छा, अब इस सूरत का आगाज हो रहा है कुल से। जब भी कुरान में कुल देखो तो नीचे लिखा होगा फरमा दीजिए। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि जहां कुल नहीं लिखा वो भी तो हुजूर ने फरमाया है, फरमाया या नहीं फरमाया? तो कुल के नीचे फरमान क्यों? या तो हर आयत से पहले लिखा होता फरमा दीजिए, फरमा दीजिए, फरमा दीजिए। और हुजूर ने फरमाया भी है, रब के कहे बगैर फरमाया। या तो हर आयत कुल से शुरू हो तो मतलब फरमा दीजिए। हुजूर ने तो फरमाया है तो कुरान आया है, हमारे तक पहुंचा। ना तो जिब्राइल ने बंदों को इकट्ठे करके, ना रब ने बराह रास्त कलाम नाजिल किया तो हुजूर के सीने पे है, वरना ये कुरान रब खुद फरमा रहा है, पहाड़ों पे नाजिल करता तो वो भी रेजा रेजा हो जाते। ये मेरे मुस्तफा का सीना है जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। ये ताकत है हुजूर की, ये ताकत है हुजूर की ताकत। और नबी की ताकत देखनी हो ना तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ो कुरान। वो फिरौन का आदमी, फिरौनी, 2 बंदे लड़ रहे थे और एक हजरत मूसा का पैरोकार था। आपने तो बस छुड़ाया ही, और छुड़ा के बस लगा, एक थोड़ी सी लगाई और ऐसी लगी कि बस बंदा मर गया। मारने के लिए तो नहीं मारा था, थप्पड़ ही लगा, बंदा मर गया। पता चल गया ये नबी की ताकत है, ये नबी की ताकत है। तो जब मूसा की ये ताकत है जो मुक्तदी है, और मुक्तदी भी ऐसा है कि कह रहा है मालिक मुझे मुस्तफा की उम्मत में शामिल कर ले, ऐसा मुक्तदी है। गिरामी